नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बिल्ली के ज़ेर के बारे में, यानी कि ये राहु का उपाय होता है और बिल्ली का ज़ेर का इस्तेमाल कई जगह किया जाता है। कई लोग ये बिल्ली के ज़ेर के उपाय को लेके कंफ्यूज रहते हैं, पर मैं इसकी चर्चा आपके साथ करूँगा। आपको सारी चीज़ें इसकी बताऊँगा कि कब इसे हमें रखना है, कब नहीं रखना है, राहु के और क्या उपाय हो सकते हैं। तो दोस्तों, राहु की अगर हम बात करें, राहु एक ऐसी शक्ति है जो कि इंसान को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दिला सकता है और कब चाहे तो इंसान को अर्श से फर्श तक लेकर आ सकता है। यानी कि इसमें इतनी शक्ति है कि अचानक से आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं करा सकता है। अब ये घटनाएं अच्छी भी हो सकती हैं, ख़राब भी हो सकती हैं। हो सकता है ये राहु आपको एक ऐसा इंसान बना दे, ऐसी शख्सियत बना दे कि आपकी वैल्यू लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। आपके साथ फाइनेंशियली जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट होती है और पैसे का आना, अचानक से धन लाभ हो जाए। बहुत सारे कारण होते हैं, लॉटरी हो सकती है, शेयर मार्केट हो सकती है, आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, आपकी कहीं ज़मीन थी वो कहीं पर गवर्नमेंट ने हाईवे निकाला वहाँ पर आ गई। बहुत सारे कारण हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने कारण हो सकते हैं कि इंसान एक फ़कीर से एक राजा की तरह ज़िंदगी जीने लगा। उसके साथ कुछ, अगर मान लीजिए बिज़नेस में बात करें या कोई काम में बात करें कि इंसान एक छोटा काम करता था, पर उसके एक ऐसे कॉन्टैक्ट बने कि उसने रातों रात अपने लिए इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि महल खड़े कर लिए। बहुत सारे कारण होते हैं। ये सब अच्छे राहु की निशानियाँ हैं। और ख़राब राहु अगर किसी की कुंडली में होता है, तब इस केस में इंसान पैसों को लेकर दिक्कतें झेलता है। उसके दुश्मन बहुत होते हैं, दुश्मन उसकी हर जगह टांग खींचते हैं, हर जगह उसके लिए एक अवरोध बन के खड़े हो जाते हैं, रोड़ा अटकाते हैं उसकी चलती गाड़ी में। तो ये सब राहु का काम होता है। राहु की तासीर वाला इंसान कभी भी अपने में खुश नहीं रहता है, वो दूसरों के काम बिगाड़ने में हमेशा आगे रहता है। और राहु की जो अगर नेगेटिव असर हैं तो इंसान झूठ बोलता है, चोरी, बदनीयती, ये सब उसके अंदर गुण होते हैं। राहु नेगेटिव वाले के घर में बीमारियां और कोर्ट कचहरी के झंझट, अड़ोसी पड़ोसी, ये सब लोग उसको परेशान करते हैं। इंसान हमेशा दिमागी परेशानियों से गुजरता है, क्योंकि राहु एक नेगेटिव अगर किसी का हो तो दिमागी हलचलों को, यानी कि दिमाग के अंदर जो आपके तरंगे उठ रही हैं उनके अंदर कहीं गड़बड़ पैदा करके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दे सकता है, या कुछ ऐसी बीमारियां दे सकता है जैसे कि कैंसर, या फिर ऐसी बीमारियां जिनका कोई डायग्नोसिस ही ना हो पा रहा हो। तो किसी को आपने देखा होगा बेमतलब में बुखार आता है, टेस्ट करवाओ तो नॉर्मल आते हैं। इतने शरीर में दिक्कतें हैं, शरीर भारीपन है, कहीं कुछ बीमारियां हैं, जब टेस्ट करवाते हैं तो कुछ नहीं। यानी कि सब बीमारियां वो आपके साइकोलॉजिकल सिस्टम से, दिमागी तरंगों से जुड़ी हुई हैं, और यही राहु होता है। अगर राहु नेगेटिव है तो आपको ये सब सिग्निफिकेंस मिलेंगे। अब कई बार ये बिल्ली के ज़ेर की उपाय की बात की जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि हाँ, बिल्ली की ज़ेर आप रखिए, बिल्ली की ज़ेर। अब मार्केट में आप लेने जाएं तो बिल्ली की ज़ेर मिलती नहीं है। हो सकता है कहीं पर किसी के पास ओरिजिनल मिल जाए, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए ये आपको खुद से ढूंढनी पड़ेगी। किसी ने बिल्ली पाल रखी हो तो बिल्ली वगैरह अगर वो कहीं पर किसी के पास है और वो बच्चे देती है, तो तुरंत ही बिल्ली की ज़ेर, जो बच्चों के ऊपर एक सैक लगा होता है, वो ज़ेर निकाल के आप अपने पास संभाल के रखिए। क्योंकि बिल्ली बच्चे देने के बाद वो ज़ेर को खुद ही खा लेती है, यानी कि बच्चों को साफ़ करने के लिए। पर आपने ये प्रक्रिया पूरी होने से पहले अगर वो बिल्ली की ज़ेर निकाल ली, उसको सुखा के रखिए। और यही वो एक रामबाण इलाज और उपाय होता है जो आपके राहु को इतना स्ट्रांगली पॉजिटिव कर देता है कि आपकी सब परेशानियां यहाँ पे दूर होनी शुरू हो जाती हैं, अगर राहु से संबंधित आपके जीवन में परेशानियां हैं तो। अब बात करते हैं राहु खाना नंबर 1 के बारे में। देखिए, राहु खाना नंबर 1 के बारे में ये उपाय कहा गया है कि आपको बिल्ली की ज़ेर रखनी है। अब यहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं कि बिल्ली की ज़ेर कैसे रखनी है, ये प्रक्रिया समझिए। सबसे पहले बिल्ली की ज़ेर को खाकी रंग के कपड़े में लपेट कर चांदी की डिब्बी में या किसी ताबीज़ वगैरह में डाल के आपने अपने साथ रखनी है। अब अपने साथ आप कैसे रख सकते हो, या तो अपनी बाजू पे बांधिए, या अपनी पॉकेट में रखिए, या अपना कोई बैग है उसमें रखिए। तो ये उपाय आपका खाना नंबर 1 के राहु का हो जाता है। अब खाना नंबर 1 का राहु अकॉर्डिंग टू लाल किताब कहा जाता है कि सीढ़ी चढ़ने वाला हाथी,
यानी कि ऐसा हाथी, वो हाथी कि इंसान के जीवन में सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। सीढ़ियाँ वो बुलंदी की सीढ़ियाँ होती हैं। इंसान के पास कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ये एक पॉजिटिव राहु होता है। ऐसा इंसान दौलतमंद होता है, उसके पास बेशुमार दौलत होती है और कई बार विरासत में मिली हुई, उसके परिवार से मिली हुई दौलत उसके जीवन में इतनी होती है। कई बार आपने देखा होता है कुछ लोग चांदी की चम्मच के साथ पैदा होते हैं, यानी कि उनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि पैदा होते हैं तो दूध चांदी की चम्मच से मिलता है और कईयों को तो स्टील की चम्मच से भी नहीं मिलता। इसे कहा जाता है एक अच्छी किस्मत, यानी कि चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुआ। तो राहु खाना नंबर 1 का चांदी की चम्मच वाली किस्मत आपको दे सकता है अगर आपका राहु पॉजिटिव है तो। अब राहु कई बार नेगेटिव होता है। आपको कैसे पता लगेगा कि ये मेरा राहु पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये समझिए। राहु अगर किसी का खाना नंबर 1 का है और उसके मकान के आगे कोई मकान खाली पड़ा हुआ है, कोई कचरा फेंकता है, खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, तो समझ लीजिए कि उसका खाना नंबर 1 का राहु नेगेटिव है। दिमाग में किसी के उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, बेमतलब की शरारतें आती हैं कि लोगों को परेशान कैसे किया जाए, तो समझ लीजिए आपका राहु नेगेटिव है। आप में शराबखोरी, बदनीयती, झूठखोरी, ये सब आदतें हैं तो समझ लीजिए आपका राहु खराब है। हाथ के नाखून खराब हो गए हैं, समझ लीजिए आपका राहु खराब है। आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारियां आ गई हैं या आपके परिवार में कहीं पर कैंसर संबंधित कोई बीमारियां रही हैं या कोई ऐसे वायरल इन्फेक्शन हुए हैं, तो समझ लीजिए आपका राहु नेगेटिव है। और जिसका राहु नेगेटिव होगा उसकी उम्र में 42 वर्ष तक ये राहु उसके जीवन में परेशानियां खड़ी करता रहेगा। बिल्ली की ज़ेर के उपाय के साथ साथ राहु खाना नंबर 1 के बारे में ये भी कहा गया है कि राहु खाना नंबर 1 में जब आएगा तब ये सूर्य को ग्रहण लगाएगा। सूर्य आपका राज दरबार, आपकी सोशल इमेज, आपकी ओवरऑल हेल्थ। अगर खाना नंबर 1 का राहु है और कारोबार संबंधित, आपकी जॉब संबंधित, प्रोफेशनल लाइफ संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तब आपको यहाँ पर ग्रहण का उपाय करना बन जाता है। ग्रहण का उपाय यानी कि सूर्य को शक्ति देना। ग्रहण संबंधित सामग्री जैसे कि काले सफ़ेद तिल, नारियल, बादाम, ये सब चीज़ें आप जल प्रवाह करते रहें। राहु संबंधित चीज़ें, शनि संबंधित चीज़ें, केतु संबंधित चीज़ें जल प्रवाह करते रहें और बुध को नेक करें, यानी कि बुध जो आपकी कन्या है या फिर बकरी या फिर पक्षियों को, इनको आप मूंग देते रहें तो आपका बुध अच्छा रहेगा। या आप मूंग का दान मंदिर में भी कर सकते हैं। राहु खाना नंबर 1 का उपाय ये भी होता है कि आप नहाने के पानी में दूध डाल के नहाएं, यानी कि दूध की कुछ बूंदें डाल लें, चाहे वो कच्चा हो चाहे वो पक्का हो। दूध आप नहाने के पानी में डाल के, इससे चंद्र की हम मदद लेकर राहु को कंट्रोल करते हैं। राहु खाना नंबर 1 का आपकी दिमागी परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ऐसे लोगों के बालों संबंधी प्रॉब्लम आती है, बाल झड़ते हैं, डैंड्रफ होती है, बाल सफ़ेद होते हैं, या फिर सर्वाइकल या रीढ़ की हड्डी की भी प्रॉब्लम ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा देखी गई है। माइग्रेन संबंधित प्रॉब्लम भी यहाँ पर आती हैं अगर बुध भी नेगेटिव हो। इसका उपाय एक और है खाना नंबर 1 का कि आपने लेना है 1 किलो जौ और 4 किलो दूध से इसे धोइए। धोने के बाद यानी कि आप अच्छी तरीके से किसी बड़े बर्तन में ये सारी दोनों चीज़ें डालिए, इनको मिक्स करिए और जाके जल प्रवाह करके आइए। जल प्रवाह करिए, साथ में 4 किलो लेड भी जल प्रवाह करिए, तब आपका खाना नंबर 1 का राहु आपके लिए नेगेटिव असर देना बंद करेगा। और ज़ेर का उपाय तो यहाँ पे बन ही जाता है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह की यहाँ पर राहु की खाना नंबर 1 की परेशानियों को दूर करने के लिए बिल्ली का ज़ेर का उपाय बहुत ज़रूरी है। अब बिल्ली की ज़ेर मैं आपको और भी बताता हूँ कॉम्बिनेशन किस किस वजह से हम रख सकते हैं, पर यहाँ पर सावधानी ये भी बन जाती है कि कई लोगों को बिल्ली की ज़ेर रखना मुसीबतों को मोल लेने का सबब बन जाता है। यानी कि ऐसे केस में आप लोगों को बिल्ली की ज़ेर भूल कर भी नहीं रखनी है। अगर किसी की कुंडली में खाना नंबर 7 में शुक्र है, तो खाना नंबर 7 का अगर शुक्र है तो ऐसे व्यक्ति की वाइफ पैरों में चांदी की पायल पहने जो घर में छनकती फिरे, तो खाना नंबर 6 का शुक्र उसके लिए इतना पॉजिटिव हो जाता है कि अच्छे असर जो आने होते हैं लाइफ में उनकी बाहर लगा देता है। पर कई लोग गलती से यहाँ पर बिल्ली की ज़ेर लेते हैं, उनको लपेटते हैं और अपने बटुए में रख लेते हैं। ऐसा भूल कभी ना करें। आपको बिल्ली की ज़ेर रखने का उपाय ज़रूर बताया जाता है, पर सावधानी यही रहती है कि खाना नंबर 7 के शुक्र के लिए आपने राहु को प्रबल नहीं करना है। अगर राहु को प्रबल कर लिया
तो यहाँ पे शुक्र आपका मारा जाएगा। तो ये आपको हिदायत है। खाना नंबर 7 के शुक्र के लिए आपको ज़ेर भूल कर भी नहीं रखनी है। अगर आपको रखनी ही है, अगर मान लीजिए राहु खाना नंबर 3 में है, खाना नंबर 6 में है, खाना नंबर 11 में है या फिर खाना नंबर 10 में है, तब इस केस में आप बिल्ली की ज़ेर रख सकते हैं। बिल्ली की ज़ेर को आप घर में रखिए। घर में नॉर्मली उसे, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया, खाकी कपड़े में लपेट के चांदी की डिबिया में डाल के धूप दीपक दिखा सकते हैं या गंगा जल का छींटा दे सकते हैं। उसको बंद करके आप रखिए। घर में कहीं पर भी सुरक्षित स्थान पर आप रख सकते हैं। तो दोस्तों, यही एक जानकारी थी बिल्ली को ज़ेर के लेके, यानी कि बिल्ली की ज़ेर हमें रखनी तब है जब राहु हमारी कुंडली में कहीं पर भी अच्छी कंडीशन का हो। राहु की कंडीशन का पता तभी लगेगा जब शनि सही हो और केतु सही हो। अगर ये चीज़ें आपकी, ये फैक्टर्स आपके सपोर्टिव हैं, तब आप बिल्ली की ज़ेर रखिए। और ध्यान रखिए, कभी भी किसी दुकान से मत खरीदिए बिल्ली की ज़ेर, नहीं तो आपके ये बिल्ली की ज़ेर की आपका एक नेगेटिव उपाय हो जाएगा। क्योंकि मैं इसकी सच्चाई आपको बताता हूँ, ये बिल्ली की ज़ेर आपको जो मार्केट में मिल रही है, बिल्ली की ज़ेर नहीं होती है। ये एक स्किन होती है, जो अंदर की स्किन होती है। ऊपर की चमड़ी जो होती है, जैसे जो कसाई लोग बकरे या ये जानवर काटते हैं, तो ऊपर की जो स्किन होती है जिस पे बाल होते हैं, उसके अंदर भी एक पतली सी झिल्लीदार चमड़ी होती है। उस झिल्ली से ये लोग बना के मार्केट में लोगों को बेवकूफ़ बना के बेच रहे हैं बिल्ली की ज़ेर बोल के। तो ये आप बिल्कुल मत करिए। चाहे जितने की भी सामने वाला दे रहा हो, आपने नहीं खरीदनी है। आपको अपनी आँखों से अपने कोई ऐसे व्यक्ति से ख़रीदनी है, कोई रिश्तेदार वगैरह के यहाँ बिल्लियाँ पली होती हैं, कहीं कोई फैक्ट्री वगैरह में किसी के बिल्ली होती हैं, जहाँ पर भी हो आप अपनी आँखों से देख कर लीजिए कि मैं जो ले रहा हूँ बिल्ली की ज़ेर ही ले रहा हूँ। यानी कि वो बिल्ली की ज़ेर आपकी करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा की महंगी होगी अगर आपने सही बिल्ली की ज़ेर प्राप्त कर ली तो। यही आपका सही उपाय होगा। लोग उपाय गलत करते हैं, गलत तरीके से मार्केट से ख़रीद लेते हैं, पता नहीं वो क्या बेच रहे हैं। तो उपाय आपका काम क्या करेगा, बाबा जी का ठुल्लू। तो ये चीज़ें आप समझनी होंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो पोस्ट? आने वाले वीडियो पोस्ट में मैं आपके लिए और जानकारियाँ लेकर आऊँगा और आप लोगों के फीडबैक, कमेंट आप लोगों के मुझ तक आते रहने चाहिए। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे आप लाइक करके, सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।